योग और सेहत की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार में अपने कार्य के लिए वो पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होम्योपैथी में आनुवंशिक बीमारी का कोई इलाज है? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि जेनेटिक बीमारियों को क्या हम होम्योपैथिक दवाइयों को पहले रोक सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जितना हो सके हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि परिवार में समझ लीजिए हम जेनेटिक बीमारियों में कुछ बात करें, तो हम कुछ केसेज़ के बारे में बात करेंगे। हमने मेरी क्लिनिक में जैसे पेशेंट आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बड़ी बीमारी है, ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें कई बार 18-18 करोड़ का इंजेक्शन हमने देखा है कि जैसे जयपुर में एक गुड़िया को हमने पूरे इंडिया से कंट्रीब्यूट करके लिया था। तो निश्चित रूप से ऑटो इम्यून कंडीशन अगर होती है, तो कई बार बॉडी का रिस्पॉन्स आपके अगेंस्ट चले जाता है और वो दवाइयाँ भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। तो जेनेटिक बीमारियाँ अब उसमें ये रहता है कि अगर वो अगर पहले बच्चे को है, तो हो सकता है कि दूसरे बच्चे को भी हो। ऐसा एक मन में शंका रहती है। और होम्योपैथी इस बारे में कैसे काम कर सकती है, तो चूँकि होम्योपैथी का जो सिस्टम रहता है, वो पूरी तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को रिकवर करने के लिए रहता है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते कि इस दवा को लेने के बाद पूरी तरीके से जेनेटिक बीमारियाँ पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेगी। लेकिन हम अपने प्रयासों में कमी नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर अगर कोई चाहता है कि इस तरीके का कोई प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ले, तो होम्योपैथी में ऐसी काफ़ी दवाइयाँ हैं जो आपको प्रिकॉशनरी लेने के लिए मदद कर सकती है। ऐसे केसेस में जहाँ पर आपका जेनेटिक मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि आपको जो तकलीफ दे सकता है, उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लें। अगर मैं बात करूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी पहले बच्चे के बाद जो ट्रीटमेंट जो बच्चे के पेरेंट्स लेते हैं, वो लोग भी हमारी दवाइयाँ इसलिए लेते हैं कि उनका इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म सही हो और जितना हो सके उनका नेचुरल रिस्पॉन्स मेंटेन रहे, ताकि वो जो आने वाला जो दूसरा बच्चा है, उसमें ये जीन्स जहाँ तक हो सके ट्रांसफर ना हो, ये उनकी उम्मीद होती है। और चूँकि इसका कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का रोकने का कोई फिक्स मॉड्यूल अभी तक किसी भी सिस्टम में नहीं बताया गया है। लेकिन हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी ओर से दवाइयाँ देके हम मेंटेन करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं उसकी सीवियरिटी को कंट्रोल करते हैं। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स जब ये दवा लेते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा मिलने की उम्मीद रहती है। इस तरीके से हम बात करते हैं जेनेटिक लेवल पे, तो एक केस होता है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि HLA-B27 पॉज़िटिव हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि HLA-B27 अगर पॉज़िटिव है, तो इसका मतलब इस पेशेंट के जीन मेटाबॉलिज्म में कहीं न कहीं चेंजेस आए हैं और इसलिए वो ब्लड में पॉज़िटिव हुआ है। पर जो हमारी होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी आरोग्य की दवाइयाँ हैं, इसमें कई ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, जिसमें हमने एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA-B27 को रिवर्स होते देखा है। मतलब जो पॉज़िटिव रिपोर्ट है, वो नेगेटिव भी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर HLA-B27 के पॉज़िटिव होने से ये लगता है कि जीन्स पे असर आया है, इसलिए एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है कि अगर HLA-B27 अगर रिवर्स नहीं होता, ऐसा बोला गया और हमने रिवर्स कर दिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं होम्योपैथी दवाइयों का प्रभाव जीन्स पर भी हो सकता है और कहीं न कहीं जब वो रिवर्स हुआ है, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि कहीं न कहीं होम्योपैथी दवाइयाँ भी जीन्स पर काम करने के लिए अच्छे तरीके से कार्य कर पा रही है, इसीलिए वो रिवर्सल हमें प्राप्त हुआ है। थैंक यू।